ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। इन जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुक़द्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, 2-4 आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं।
फिर दौड़ती हैं, मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखते हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होंठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्रील अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी ज़बान में कह रही हैं, जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहाँ ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज़ आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लेट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा है। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं। तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज़ आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये, हाजरा सफ़ा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहाँ पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को ज़िंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को ये हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोहतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत, गौर करो।